भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मैं सबसे पहले भारत की परम आध्यात्मिक साधना की पीठ मां तारा के इस पावन धरा को और यहां पर स्थित उन पंच तीर्थों को जो भारत की शक्ति के अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजी जाती है, उन सभी 5 शक्तिपीठों जो जिनकी शक्ति साधना ने वीर भूमि को वीर भूमि बनाया है, ऐसे शक्तिपीठों से आच्छादित वीर भूमि की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का, यहां के उत्साही नौजवानों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज की इस चुनावी सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी वीर भूमि के अध्यक्ष श्री उदय शंकर बनर्जी जी, जिला महामंत्री श्री शांतनु मंडल जी, श्रीमती रीता पाल जी, श्री श्याम सुंदर गोराई जी, जिला प्रभारी श्री संदीप नंदी जी, जिला उपाध्यक्ष रतन स्वरूप रतन सिन्हा जी, श्रीमती सुखमनी हेमब्रह्म जी, विधानसभा प्रभारी अतुल चटर्जी जी, विभाग संयोजक सुनील गुप्ता जी, सुरजीत सरकार जी, मंच का संचालन कर रही श्रीमती श्रावस्ती बनर्जी जी, हमारे 5 मंडल अध्यक्ष श्री बाजारी मंडल जी, अर्पण नाग जी, श्यामचंद महतो जी, श्रीमती उषा पाल जी, श्री दिलीप मंडल जी, ओबी महिला मोर्चा के अध्यक्ष श्रीमती रश्मि डे जी, विधानसभा संयोजक श्री सुब्रांशु चौधरी जी, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष अमृतलाल घोष जी, किसान मोर्चा के अध्यक्ष अष्टम मंडल जी, एसटी मोर्चा के अध्यक्ष सुनील मुर्मू जी, रामपुर हाट से बीजेपी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री ध्रुव साहा जी, हासन विधानसभा क्षेत्र से श्री निखिल बनर्जी जी, और आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित इस दोनों विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित उत्साही बहनों और भाइयों, बंगाल की भूमि प्राचीन काल से ही पूरे भारत के लिए प्रेरणा भूमि रही है, और आज ये मेरा सौभाग्य है जिस वीर भूमि के वीरों ने, वीरांगनाओं ने भारत
रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान किया, उस पावन वीर भूमि की धरा को आज मुझे नमन करने और आप सबसे संवाद करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, हम सब इस बात को जानते हैं कि वीर भूमि वही भूमि है जिस भूमि के वीर सपूत श्री राजेश ओरांग, जिन्होंने देश की रक्षा करने के लिए अपने आप को समर्पित किया, उस वीर भूमि को कौन भारतीय नमन न करता हो। और इतिहास उठा करके देखिए, ये भूमि है अध्यात्म के उच्च कोटि के साधक हों या फिर इस भूमि ने रामकृष्ण परमहंस बंगाल की भूमि ने दिए, बंगाल की भूमि ने स्वामी प्रणवानंद जैसा सन्यासी दिया और बंगाल की भूमि ने स्वामी विवेकानंद जैसा सन्यासी देकर के पूरी दुनिया के अंदर शंखनाद किया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। बहनों और भाइयों, ये बंगाल की भूमि है जहां पर खुदीराम बोस देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमते हैं। ये वही बंगाल की भूमि है जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत को दिए, जिन्होंने उद्घोष किया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये बंगाल की भूमि में पैदा होने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उद्घोष था। बहनों और भाइयों, यही बंगाल की भूमि है जिस बंगाल की भूमि में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पैदा होकर के भारत की अखंडता के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया और हर भाजपा का कार्यकर्ता एक ही उद्घोष करता था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। ये भाजपा का कार्यकर्ता नारा लगाता था। और आज आपको बताते हुए प्रसन्नता है, कश्मीर में धारा 370 प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज समाप्त हो चुकी है। अब कश्मीर में वही कानून लागू होता है जो बंगाल, बिहार और यूपी में लागू होता है। बहनों और भाइयों, ऐसी पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि परम आध्यात्मिक और शक्ति पीठों से जुड़े हुए इस वीर भूमि को आप सबके माध्यम से प्रणाम करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, बंगाल भारत का गौरव है। बंगाल ने भारत को दिशा दी है। बंगाल के अंदर यहां का किसान, यहां का नौजवान, यहां की बहनें अपने परिश्रम से बंगाल को कभी भारत का ग्रोथ इंजन बनाई थी। जो बंगाल कभी भारत के शिक्षा का केंद्र था, कल कारखानों का केंद्र था, भारत की इकोनॉमी का जो लीडर कहा जाता था, वह बंगाल आज माफिया की चपेट में है। वह बंगाल सैंड माफिया, कोल माफिया, लैंड माफिया, कैटल माफिया और
सत्ता के संरक्षण में पल रहे उन माफियाओं के चंगुल में है। और इसीलिए तो जब टीएमसी की बात आती है तो बहनों और भाइयों, ये टीएमसी टेरर, माफिया एंड करप्शन का पर्याय है। टी का मतलब टेरर, एम का मतलब माफिया राज और सी का मतलब करप्शन का पर्याय बनकर के रह गई है। याद करिए, मोदी जी बंगाल के विकास के लिए यहां के गरीबों, दलितों, वंचितों, जनजातीय समुदाय के लिए जो धनराशि भेजते हैं, वह पैसा टीएमसी के गुंडे चट कर जाते हैं, खा जाते हैं। और इसीलिए बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, 2017 के पहले इसी प्रकार की बुरी स्थिति उत्तर प्रदेश में भी थी। वहां विकास ठप था, अपराध चरम पर था, हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे, गरीबों को, दलितों को, वंचितों को कुछ नहीं मिलता था। राम मंदिर आंदोलन के नाम पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता था। वहां पर अराजकता चरम पर थी। और जैसे ही बीजेपी की डबल इंजन सरकार यूपी में आई, आज यूपी का नक्शा बदल गया है। आज यूपी बदल गया है। बहनों और भाइयों, आज यूपी बदल गया है। आज यूपी में न कर्फ्यू है न दंगा है। आज यूपी में सब चंगा है। यूपी में कोई कर्फ्यू नहीं, कोई दंगा नहीं। और यूपी ऐसा राज्य है जहां सड़कों पर नमाज भी नहीं पढ़ी जाती है। माफिया मुक्त यूपी, गुंडा मुक्त यूपी। और माफिया और गुंडों का इलाज क्या होता है? ये बुलडोजर जब चलता है सड़कों पर तो माफिया की हड्डी पसली को भी एक करके ठीक करता है, उसकी संपत्ति को अपने कब्जे में लेता है और गरीबों के लिए वहां आवास बनाए जाते हैं, गरीबों को आवास दिए जाते हैं, जनजाति लोगों को आवास बनाए जाते हैं। बहनों और भाइयों, आपसे यही कहने के लिए आया हूं। मैं जानता हूं कि आप सब इस चुनावी सभा के लिए भी आपको परेशान होना पड़ा था। इस सभा के लिए जब श्री दुर्बसार बीजेपी के पदाधिकारी और मंडल अध्यक्षगण जब मेहनत कर रहे थे, टीएमसी के गुंडे धमका रहे थे। जो लोग इस चुनावी सभा में आ रहे थे, उन्हें धमकी दी जा रही थी, फतवे पढ़े जा रहे थे। घबराइए मत, 4 मई को बीजेपी की डबल इंजन सरकार आने दीजिए। ये जो गुंडे हैं, ये जो माफिया हैं, जो धमकी दे रहे हैं, डबल इंजन की बीजेपी की सरकार आने पर आपके स्वागत के लिए झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे सड़कों पर। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, किसी माफिया के दबाव में मत आइए, किसी गुंडे के दबाव में भी मत आइए, किसी मौलाना के दबाव में भी मत आइए। याद करना, इन सब की अराजकता का केवल और केवल इलाज है डबल इंजन की बीजेपी की सरकार। एक गरीब को मकान मिले, एक गरीब को आवास मिले,
एक गरीब को वेलफेयर स्कीम का लाभ मिले, एक गरीब को उपचार की फ्री में सुविधा प्राप्त हो, एक किसान को उसकी उपज का अच्छा दाम प्राप्त हो, एक नौजवान को नौकरी और रोजगार की गारंटी हो, हर बेटी को सुरक्षा मिले और हर बहन स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर हो। यह काम केवल और केवल बीजेपी की डबल इंजन सरकार कर सकती है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार। बंगाल को तो पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने और 15 वर्षों से टीएमसी के द्वारा यहां पर इसको लूटा गया है। किसान बदहाल है। यहां पर धान की उपज लगातार घट रही है। मछली उत्पादन घट रहा है। नौजवान की नौकरी समाप्त हो गई है। कोयला उद्योग में कोल माफिया हावी हो गया है। यहां पर खनन के कार्यों में सैंड माफिया हावी हो गया है। गौ हत्या धड़ल्ले से हो रही है। बीजेपी आएगी, कोल माफिया, सैंड माफिया, लैंड माफिया की प्रॉपर्टी को भी कब्जे में लेकर के गरीबों में वितरण करने का कार्य करेगी। तो वहीं दूसरी ओर न गौ माता को कटने देंगे और न हिंदुओं को बंटने देंगे। याद करिए ना, ममता दीदी तो अब प्रोटोकॉल भी भूल गई है। भारत के अंदर पहली बार एक जनजातीय समुदाय की बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर राष्ट्रपति के रूप में बैठती है। और तृणमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री नहीं गई। कोई मंत्री नहीं गया स्वागत के लिए। एक सामान्य प्रोटोकॉल होता है। महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किसी भी राज्य में जाते हैं, उस राज्य का राज्यपाल और उस राज्य का मुख्यमंत्री और वहां का प्रभारी मंत्री स्वागत के लिए खड़ा होता है। एक सामान्य प्रोटोकॉल होता है। लेकिन जब भारत की आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी बंगाल के दौरे पर आई, तो ममता दीदी वह प्रोटोकॉल भी भूल गई। याद करिए, ये बंगाल की भूमि भारत की कल्चरल भूमि रही है। कल्चरल कैपिटल के रूप में बंगाल को पहचान मिली थी। आज बंगाल में प्रोटोकॉल बुला करके इसको क्राइम कैपिटल के रूप में ममता दीदी के नेतृत्व में टीएमसी ने बदल दिया है। और बहनों और भाइयों, यही है पहचान का संकट आज बंगाल के नौजवानों के सामने, यहां के अन्नदाता किसानों के सामने। सुरक्षा का वातावरण न होने के नाते हजारों उद्योग बंद हो गए हैं। नौजवान रोजगार से वंचित है। किसान को उपज का दाम नहीं मिल रहा है। सड़कें नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोग परेशान हैं। मोदी जी जो पैसा भेजते हैं, टीएमसी के गुंडे डकार जाते हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज देखें ना यूपी में 17 के पहले कोई जय श्री राम बोलता था तो उस पर डंडे बरसते थे, राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थी। और आज डबल इंजन की सरकार आई तो दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर अयोध्या की धरती पे बन करके खड़ा हो गया। ये राम मंदिर भारत के स्वाभिमान का प्रतीक है।
भारत के राष्ट्र गौरव का प्रतीक है और राष्ट्र गौरव का यह प्रतीक इसी प्रकार से बनी रहे, इसके लिए हम सबका दायित्व बनता है। हम डबल इंजन की बीजेपी की गवर्नमेंट बंगाल के अंदर लाएं, बंगाल को फिर से भारत की कल्चरल कैपिटल के रूप में स्थापित करें, बंगाल को फिर से दुर्गा उत्सव और मां काली की भूमि के रूप में, मां तारा की भूमि के रूप में बंगाल को उसकी पहचान दें। बंगाल के नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, यहां के गरीबों का उत्थान होना चाहिए और इसके लिए डबल इंजन की बीजेपी की गवर्नमेंट ने आपके बीच में प्रत्याशी उतारे हैं। रामपुर हाट से ध्रुव साहा को और हासन विधानसभा क्षेत्र से निखिल बनर्जी को। बहनों और भाइयों, ये दो प्रत्याशी यहां पर वीरभूमि जनपद में रामपुर हाट और हासन से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की है। आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा इनको, आशीर्वाद देंगे। दोनों हाथ ला करके बोलो, जहां तक मेरी आवाज जा रही है दोनों हाथ ला करके आशीर्वाद दीजिए। पीछे सड़क में भी लोग पीछे खड़े हैं, ऊपर भी हैं, बुलडोजर के ऊपर भी हैं, घर के ऊपर भी हैं। दोनों हाथ ला करके आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद मिलेगा। बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहूंगा, आमार सोनार बांग्ला, आप बोलेंगे टीएमसी मुक्तो बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला। मैं कहूंगा पलटानो दोरकार चाई, पलटानो दोरकार चाई बीजेपी सरकार, पलटानो दोरकार चाई बीजेपी सरकार। मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 तारा माई की, तारा माई की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।